स्वागत है आपका आपके चैनल पीके पाठशाला में। आज हम पॉलिटी रिवाइज करेंगे। पॉलिटी में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे हो या किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देता है। जैसे ये यूपी में यूपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, होम गार्ड होने वाला है, ठीक है, और कांस्टेबल का होने वाला है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो गया, या बिहार में एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पॉलिटी से रिलेटेड जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं। जब भी पूछेगा पॉलिटी से तो इधर से ही बनते हैं। तो हम इसी को ही देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ देता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें कितने आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद। तो टोटल 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। पूछ दिया कितने भाग हैं, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, बना था, तैयार हुआ था, तो 25 तो अभी हैं, लेकिन उस टाइम पे 22 थे। अमेंडमेंट करके 3 जोड़ दिए गए हैं। तो उस टाइम जब नया नया बना था तो उस टाइम 22 पार्ट थे यानी 22 भाग, और 8 स्केड्यूल थे। स्केड्यूल यानी अनुसूचियाँ, 8 अनुसूचियाँ थी। अभी ये 12 हो गई हैं, ठीक है। तो अभी तो अगर देखा जाए तो 490 के प्लस आर्टिकल हो गए हैं और 25 भाग हो गए हैं, और टोटल जो अनुसूचियाँ हैं स्केड्यूल वो तो 12 हो गई हैं, ठीक है। तो फर्दर हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखेंगे कितने आर्टिकल हैं। तो 395, 22 भाग हैं और 8 स्केड्यूल हैं, ठीक है। अब अगर पूछ देता है किसी एग्ज़ाम में कि ये अपना संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जिस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस जब हम मनाते हैं उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब पूरी तरीके से लागू हुआ था। जब बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम तो कुछ लागू थे ही, जैसे कि इलेक्शन करवाना, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें थी उसमें, सिटीजनशिप वगैरह। लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया, इसलिए हम उस दिन ये गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। इसको बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। और लगभग इसको बनने में 64 लाख रुपए खर्चा हुए। सोच लो, मतलब 1950 में बनकर तैयार, मतलब लागू हुआ, और उस टाइम पे 64 लाख रुपए करीब लगे थे बनने में इसको। और जो हमारा संविधान है ना, वो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। तो बहुत ही मोटा है, जिसमें 395 आर्टिकल हो गए, 22 पार्ट हो गए, 22 भाग हो गए, और 8 अनुसूचियाँ हो गई। तो इसलिए बहुत मोटा हो गया। और हम लोग जो संविधान लिखे हैं वो मतलब काफ़ी देशों का स्टडी करके और उनमें से कुछ लिए हमने, तो इसलिए और ज़्यादा बड़ा हो गया। इसलिए जो उसका सिंबल है, सील जो है, जैसे सील मोहर जो होता है, उसका हमने क्या चूज़ किया है, तो एलिफेंट, ठीक है। तो उसका सिंबल क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये याद रखना कि एलिफेंट, ठीक है। और एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये संविधान बनना, मतलब बना कब या कैसे बनना स्टार्ट हुआ। तो ये जो कैबिनेट मिशन आप देख रहे हैं, तो कैबिनेट मिशन ये आया जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा, इसका मतलब गठन किया और फिर बनना स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखें कि कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, मार्च 1946 में। जो लॉर्ड एटली थे वो पीएम थे उस टाइम, तो उन्होंने ही भेजा ये कैबिनेट मिशन को, जिसमें 3 मेंबर थे। अगर शॉर्ट में याद करना चाहे तो LAC, एल से हो गया आपका लॉरेंस, पूरा नाम इसका पैथिक लॉरेंस, और A से अलेक्जेंडर यानी कि AB अलेक्जेंडर, और C से हो गया आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन भी एक आया है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946। ये याद रखना है कि कब आया था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। भेजा कौन था, तो लॉर्ड एटली ने भेजा था। इसमें मेंबर कितने थे, 3 मेंबर। और ये कौन थे, तो LAC, लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन आया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया यानी जो अपना भारत है, प्यारा भारत, इसको मतलब इंडिपेंडेंट देना है, आज़ाद करना, मतलब जल्दी से जल्दी,
ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेटअप करना है, यानी कि संविधान सभा गठन करना, जो कि एक नियम कानून बना सके जिससे देश चल सके। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि ये जो टू नेशन थियरी थी, जिनना कि जैसे कि एक इंडिया हो और एक पाकिस्तान, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर पूछे तो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में, तो इसने रिजेक्ट कर दिया था, ये याद रखना है, सेपरेट स्टेट मुस्लिम के लिए। ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है, इसके अकॉर्डिंग ये था कि एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा, कोई अदर कुछ नहीं होगा जो बस भारत ही होगा। लेकिन बाद में ऐसे स्थिति बनी कि फिर माउंटबेटन प्लान आया, बहुत सारे मतलब ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए कि फिर से पार्टीशन करना ही पड़ा। तो माउंटबेटन प्लान आया जो कि 3 जून 1947 को आया, जिसको हम पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। तभी क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, 2 नेशन हो गए। तो ये याद रखना है कि माउंटबेटन प्लान कब आया था, तो 3 जून 1947 को, और इसी से ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। ठीक है। इसके बाद एक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जब अलग अलग हो गए, तो जिससे इंडिया मतलब आज़ाद हो गया आज। तो आपको इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, ये पता ही होगा, हर साल मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान क्या कब मनाता है, तो 14 अगस्त 1947 को। ये रात को ही अपना मना लिए थे पहले ही, हम लोग सुबह मनाते हैं। ठीक है। तो जब ये आ गया है, मतलब ये पार्टीशन प्लान, तो पार्टीशन प्लान आने के बाद से अलग अलग जब नेशन बन गए, मतलब कि एक इंडिया एक पाकिस्तान, तो इसके लिए एक एंट्रिम गवर्नमेंट की वो इस्टेब्लिशमेंट की गई कि ताकि ये गवर्नमेंट चल सके और जो अपना संविधान बन रहा है वो भी ठीक से बन सके। सितंबर 2 1946 को ये एंट्रिम गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो ये भी याद रखना कि एंट्रिम गवर्नमेंट कब बनी थी, तो सितंबर 2 1946 को। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, ये भी एक फैक्ट है कि जो स्वराज पार्टी थी उस टाइम की 1924 में, इसने ही मतलब सबसे पहले आइडिया दिया कि हमें एक मतलब आज़ाद तो हो रहे हैं, तो उसके लिए एक संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए, नियम कानून, जिससे देश चल सके। तो इसने ही बोला था 1924 में स्वराज पार्टी ने मतलब इसको एक आइडिया आया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। तो ये पूछ देता है कि कौन सी पार्टी थी मतलब 1924 में जिसने सबसे पहले आइडिया दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। लेकिन बनी कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आने के बाद बनी। ठीक है। और एक ये फैक्ट है कि जैसे कि उस टाइम पे अगर जब बंटवारा नहीं हुआ था, तो टोटल नंबर 385 थे। तो उसमें वो 385 सीट कैसे मतलब चूज किया जाए, तो चूज करने का ये तरीका था कि 1 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ पे एक आदमी, मतलब एक सीट होगा। ठीक है। तो ये रेशियो था 1:1 मिलियन पॉपुलेशन का। इसमें से 93 थे इंडियन स्टेट, मतलब राजाओं के, और 292 जो सीट था उसमें ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश का मतलब गवर्नमेंट का जिस पे राज था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया। कब हुआ, तो 3 जून को हुआ। पार्टीशन प्लान आया था 3 जून 1947 को। कौन लेके आया था, तो माउंटबेटन लेके आया था। ठीक है। तो उस टाइम पे 299 सीट बची। जब पार्टीशन हो गया, कुछ पाकिस्तान में चले गए, तो 299 सीट बचती है। तो ये फर्दर 284 जो एक्चुअली प्रेजेंट और मतलब उस टाइम पे थे 26 नवंबर 1949 को, जिनका साइन है। 299 में से 284, ये पूछ सकता है कि कितने उस पर मतलब मेंबर वहाँ प्रेजेंट थे जब 26 नवंबर 1949 को फाइनली साइन किया गया संविधान पे। इन लोगों का साइन है, पेज बाय पेज संविधान जो है इतने लोगों ने साइन किया हुआ है वहाँ पे और अप्रूव किया संविधान को। ठीक है। तो आगे ये देखते हैं कि जब संविधान बन रहा था, अभी तक तो ये देख लिया, तो जब संविधान बन रहा था उसकी पहली मीटिंग कब हुई, तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। तब क्या था, अनडिवाइडेड था, यानी कि उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान अलग नहीं थे, उस टाइम पे दोनों एक थे। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। उसके बाद से तो 3 जून 1947 को पार्टीशन ही हो गया। उसके बाद से फिर मीटिंग होती है 14 अगस्त 1947 को। उस टाइम पे क्या था, भारत अलग बन गया था और पाकिस्तान अलग बन गया था।
तो उस टाइम हम सॉवरेन थे, यानी संप्रभु थे, यानी कि अब कोई मतलब हम पे किसी का राज नहीं था, हम अपने मन से काम कर सकते थे। तो इसी को देखते हुए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए, जो बाद में उसी में से चल के प्रीएम्बल बना अपना। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना यानी कि क्या होता है, कोई भी बुक हो उसका पहला पेज होता है जो बताता है कि इस बुक में क्या है क्या नहीं है, तो प्रस्तावना यही बताता है। ये हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे जितने क्वेश्चन आते हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको जो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था, पीएम नेहरू लेके आए थे, इसको 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया, मतलब स्वीकार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, आगे कौन सी वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।